और अब रुक करते हैं रायपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी सियासी हलचल का। बिरनपुर का मामला फिर उठा है। भगवान, अपमान और हिंदुत्व का मुद्दा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देना जैसा होगा। तुष्टीकरण की नीति कितनी परवान चढ़ी सब जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति थी, भगवा ध्वज का अपमान किया गया। यानी कि साल 2019 में जो भगवा ध्वज कांड हुआ था कवर्धा का, उसकी तरफ भी इशारा किया है विजय शर्मा ने। बिरनपुर में घटना हुई, सुध लेने वाला कोई नहीं था। सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेतकर मार दिया गया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बिरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को। उन्होंने साफ यहां पर कहा है कि बिरनपुर पर मुद्दा उन्होंने उठाया, भगवा अपमान का उन्होंने यहां पर मुद्दा उठाया है। और देखिए अब बस कल दूसरे चरण में मतदान होने हैं और कांकेर सीट, महासमुंद और राजनांदगांव यहां पर मतदान होने। और उससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर, जो कि राजनांदगांव से ही कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव में यदि आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देते हैं तो ये वोट मोहम्मद अकबर और ढेबर को वोट देना जैसा होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल ने नहीं बल्कि मोहम्मद अकबर और एजाज ढेबर ने ही चलाई है। और इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा में हुए ध्वज कांड का मुद्दा भी उठाया। और इसके साथ ही साधाराम को जिस तरह से गला रेतकर मार डाला गया, उसका मुद्दा भी उठाया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। और आपको याद होगा बीते दिनों सौरभ सिंह परिहार से खास बातचीत में IBC 24 संवाददाता से बातचीत करते हुए विजय शर्मा ने यह भी कहा था कि बिरनपुर की अब जो जांच होगी नए सिरे से भी हम करवाएंगे, कुछ और बिंदुओं को हम जोड़ेंगे और उसके बाद नए सिरे से जांच होगी। तभी यह मान लिया गया था कि बिरनपुर का मुद्दा इतने जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही आप देखिए राजनांदगांव, जिसके तहत कवर्धा की भी सीट आती है, वहां पर ध्वज कांड जो मुद्दा सामने आया था, उसको लेकर के भी आप देखिए आज यहां पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किस तरह से हमला बोला। और इस पर हम जरूर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। इनसे चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर किस तरह से हमला बोला, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बिरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़े हैं। राजीव जी, धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे लेते हैं। तुष्टीकरण की नीति आपके सरकार के समय खूब परवान चढ़ी, तीखा प्रहार डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। बिरनपुर का मुद्दा भी वो उठा रहे हैं, कवर्धा में हुए ध्वजकांड का मुद्दा भी उठा रहे हैं, और अभी बीते दिनों जो साधराम को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके लिए भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी धनंजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से जो वोट मांगती थी ना, अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेता मुसलमानों के नाम से वोट मांग रहे हैं। मुसलमानों के नाम से वोट मांग रहे, आप समझ सकते हैं इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं रह गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जो 11 सीट जीतने का दावा कर रही थी, उसकी हवा खराब हो चुकी है। पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार से इनको संकेत मिले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी आकर यहाँ रुकना पड़ा हुआ है। और साधराम यादव जी की हत्या इसी गृह
बघेल जी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के नेतृत्व वाले क्षेत्र में हुआ है, ये उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। आज चुनाव आ रहे तब इनको साधाराम यादव की याद आ रही है। साधाराम यादव की हत्या हुई तो ना तो मुख्यमंत्री जी उसे मिलने के गए, ना उनके सूद लिया गया, ना उनके बारे में कोई जानकारी ली गई। आज चुनाव आए तब इनको साधाराम यादव की बात आ रही है। ठीक है, राजीव जी उत्तर दीजिए। की हत्या हुई है, कल अब मतदान होने क्या इसलिए राजनांदगांव के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमेगी? फिर से आपको भगवा कांड का यहाँ पर मामला याद आ रहा है, फिर से बिरनपुर याद आ रहा है। वो तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सब चुनाव को देखकर आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव में जो पुरानी घटनाएं हुई, जो व्यक्तित्व है, जो संतोष पांडे जी है, विकास पुरुष है, रेल कॉरिडोर से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं और जो केंद्र की योजनाओं के साथ समन्वय बना रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल जी को सुनहरा मौका मिला था 5 वर्षों का, तो उसमें जो रेती ढेबर जी, गोबर जी, जो इन्होंने खेल खेला, जो माफिया राज चला, तो वो दिख रहा है जनता को। तो जनता को संज्ञान बताना पड़ता है, संज्ञान लेना पड़ता है कि जिस अभी चुनाव में आपके सामने 2 विकल्प है, उस विकल्प में जो विजय शर्मा जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है कि ध्यान रहना चाहिए कि किस प्रकार से गुंडागर्दी, सुनियोजित हत्याएं होती थी, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मामले चल रहे थे और कोई संज्ञान लेने वाला नहीं थी। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर सरकारें सूबे की बदली है तो उसका कारण था कानून व्यवस्था। और आज अगर छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि कानून का राज चल रहा है और पहले किस प्रकार से गुंडागर्दी का राज चल रहा था, किस प्रकार से कबाड़ियों का राज चल रहा था। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल उतने कद्दावर नेता नहीं है, उतने टफ फाइटर नहीं है राजनांदगांव के लिए, लेकिन उसके बाद भी एक के बाद आप देखिए पूरा फोकस भूपेश बघेल पर ही नहीं आपको लगता बीजेपी का है? कई प्रकार के पहले हमले, 2 महामंत्री पत्र लिखते हैं, फिर विभा सिंह का मामला सामने आता है और अब आप तो सीधे कह रहे कि यदि आप उन्हें वोट देंगे तो मोहम्मद अकबर और ढेबर को वोट जाएगा। देखिए, हर चुनाव की अलग अलग रणनीति होती है। राजनांदगांव चुनाव में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनाव हार चुके हैं, तो अभी वो हमारे सामने में विपक्ष में है, तो जब उनकी जो बातें हम जनता तक पहुंचाएंगे तो जो निगेटिविटी जो उन्होंने फैलाया था पिछले 5 वर्षों में, वो जनता के, राजनांदगांव की जनता को भी समझना चाहिए। जिस प्रकार से वो रायपुर लोकसभा चुनाव हारे, पाटन में चुनाव हारे, दुर्ग में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार राजनांदगांव से भी चुनाव हार रहे हैं और जनता को हम संज्ञान में लाते हैं इनके क्या क्या उपलब्धियां थी। जी जी, धनंजय जी, आपको नहीं लगता कि देखिए विपक्ष में रहते हुए आपको तमाम मुद्दों को उठाना था उसी आक्रामकता के साथ, उसी तेवर के साथ जैसे बीजेपी भूपेश बघेल के खिलाफ हर एक मुद्दे को उठा रही है? वो आक्रामकता, वो तेवर कांग्रेस में क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये तो मुद्दे आपके खिलाफ उठा रहे हैं सत्ता पक्ष में होकर के भी। हम तो उठा रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश को बेच दिया। हम कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ के किसानों को लाठी मारा है, जहाँ किसानों के ऊपर आंसू गैस की गोलियां चलवाए हैं, यहाँ के किसानों के ऊपर में पानी का फुहारा छुड़ाया है, देश दिल्ली में घुसे गए। हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के युवाओं के रोजगार को छीना है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के गृहिणियों के सुख चैन को छीनने काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की हमारी माता बहनें जो गुल्लक पर पैसा जमा करती थी ना, उसको छीनने काम किया है। धनंजय जी, देखिए साजा में बिरनपुर कांड का आपको बहुत साइड इफेक्ट हुआ। वहां से ईश्वर साहू जीत गए, कवर्धा से विजय शर्मा जीत गए। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ की भी ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास आई। अब फिर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको नहीं लगता इससे राजनांदगांव में जो आपकी पकड़ है वो ढीली पड़ती जाएगी? कल मतदान होने और बस भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी की सरकार के कोई काम नहीं है कि नाकाम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। क्या बताएंगे इनके नेता? मैं तो कहता हूँ ना, कवर्धा में साथ रहा हूँ, यादव की हत्या हुई, उसके लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी जिम्मेदार है, इस प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जिम्मेदार है। इन्होंने संरक्षण दिया उस अपराधी को, तब साधाराम यादव की हत्या हुई है। वो गौ सेवक था, ये गौ सेवा की रक्षा नहीं कर पाए विजय शर्मा को तत्काल आपने सिमी का नेटवर्क को खड़ा किया 5 वर्षों में और नरेंद्र मोदी का नेटवर्क को फलने फूलने दिया। काम प्रधानमंत्री है, अपने काम नहीं बता पा रहे हैं। जो भाजपा गौ माता के नाम से वोट मांगती थी, रोजगार हमने दिया, आज नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के नाम से वोट मांगना पड़ रही है। ठीक है जी, धनंजय जी, राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी, इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए धनंजय जी, राजीव जी, एक बात तो आप भी मानेंगे कि कल अब देखिए दूसरे चरण के लिए मतदान होने और उससे पहले कोई भी मुद्दा, कोई भी मौका ना तो बीजेपी छोड़ रही है ना तो कांग्रेस छोड़ रही है लपकने का, ताकि उसके हिसाब से मतदाताओं को रिझाया जा सके, उसके हिसाब से मतदाताओं को बरगलाया जा सके। लेकिन मतदाता बहुत समझदार है, सोच समझकर मतदान करेंगे। हम भी उनसे यही अपील करते हैं और देखते हैं फिर 4 जून को क्या मैंडेट आता है, राजनांदगांव का रण कौन जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, धनंजय जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।